नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 498A क्या होता है किसी से पूछ लो। मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, अभी मैं कमेंट सेक्शन में मांग लूं तो सब लिखेंगे दहेज 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 के लिए मांगा किया गया केस, दहेज की मांग के लिए किया गया केस, यही ना? नहीं, दहेज की मांग से ऊपर बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसमें सिंपल बात यह है कि आपने कोई प्रॉपर्टी या एसेट की बात की है, डिमांड की है किसी व्यक्ति से, और स्पेशली वो महिला है। ये महिला के लिए तो बना हुआ है कानून, मगर मुद्दा यह है कि महिला के लिए बना हुआ है, बहुओं के लिए नहीं बना हुआ है। और बहू है तो भी महिला है, और महिला है तो भी बहू है। जी हाँ, 498A के बारे में जब आप मेरा थंबनेल पढ़कर यहाँ पर आए हैं तो ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इसी बात में है कि क्यों एक सास अपनी बहू पर 498A का केस नहीं लगा सकती। बिल्कुल लगा सकती है, पूर्ण अधिकार है। आज हम उसकी डेफिनेशन से ही इसको समझेंगे। कानून बहुत सुंदर होते हैं, मुसीबत ये होती है उन्हें तोड़ मरोड़ कर आम आदमी को परेशान करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, और उस वजह से वो बेचारे अपने आप को बहुत ही परेशानी में पाते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं कि जो उसका हथियार है वो मेरा भी हथियार है। अगर वो मुझ पर चला सकता है तो ये हथियार मैं भी उस पर चला सकता हूँ। तो अगर आप ऐसी किसी कानूनी समस्या में हैं तो आज इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा कि क्या सास अपनी बहू पर 498A का मुकदमा कर सकती है। तो मैं आज हाँ के साथ ये वीडियो शुरू करता हूँ कि बिल्कुल कर सकती है। सोल्यूशन आपको इस एक छोटे से अनाउंसमेंट के बाद बताता हूँ। हम ये एजुकेशन इसलिए चलाते हैं कि इस तरह की चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हम जानते हैं, पर दिक्कत यह है कि वीडियोज़ में समेट कर लाना हर रोज़ मुसीबत है। और दिक्कत ये भी है कि आपका जो केस है वो वेरिएशन पे है। हर केस एक जैसा होकर भी एक जैसा नहीं होता। जैसे ये उंगलियां हैं, मेरी उंगली के निशान किसी के भी संसार की उंगलियों में नहीं मैच करते। इसी तरह से केस एक जैसा होते हुए भी एक जैसा नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए हम ये कोर्सेज चलाते हैं कि आप लोग अपने डर को स्किल से ख़त्म करें और मैनेज तरीके से गाइड होकर अपने केसेस के अंदर रिजल्ट ला सकें। और ये कोर्सेज बाकायदा इसी तरह की शार्पनेस, एक एज, एक कड़क चीज़ आपको देते हैं नॉलेज की, जिससे कि कम से कम टाइम में और जल्दी से जल्दी आप अपने केस से बाहर आएँ, पैसा ना के बराबर खर्च हो, यही हमारी उम्मीद रहती है। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज दिया हुआ है, मैसेज डालिए, और डालने के बाद आपको बाकायदा मेरी तरफ से मैसेज आएगा। मैसेज के थ्रू आपको सारे कोर्सेज की डिटेल मिलेगी। आप चाहें तो उसके लिए काउंसलिंग भी ले सकते हैं। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका समाधान निकालूं और उस समाधान से आपके केस में कुछ बेहतरी जुड़ सके, तो फिर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मेरा कॉल आएगा और हम आपको एक परिणाम निकालने वाला सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, 498A को ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं कोई डेफिनेशन यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सब ने पढ़ी हुई है, जाके फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन भी मिल जाती है, काफ़ी लोग बुक्स भी पढ़ रहे होते हैं जो IPC CRPC की बुक्स होती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि 498A बेसिकली स्त्री वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है। बहू, सास, ननद कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। अब इसके अंदर स्त्री का पहले संबंध जोड़ा गया है पति से, ठीक है। फिर उसके बाद कहा पति के नातेदार, सब आ गए नातेदार में, सब आ गए, चाचा, फूफा, मामा, मामी, बुआ, इसी का बेनिफिट लेती हैं झूठी महिलाएं केस लगाते हैं। पर आज का मुद्दा हमारा ये नहीं है। तो क्योंकि इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सास की। तो सास कैसे हुई? तो सास एक स्त्री है, यहां तय हो गई बात, ठीक है। अब उसका बेटा किसी दूसरी स्त्री का पति है, तो यानी कि आप इसी तरह से समझ लीजिए कि आप कि माताजी जो हैं उनके भी एक पिताजी हैं, आपकी माताजी जो हैं उनके भी एक पिताजी हैं, और आपके पिताजी उनके पति हैं। और सिंपल कर देता हूं, आपकी मम्मी के जो हस्बैंड हैं वो बकायदा एक पति हैं, किनके? आपकी माताजी के। अब उनका भी वही रिलेशन हो गया जो आपकी बीवी का आपके साथ रिलेशनशिप है, यहां तक ठीक है। अब अगर उनको उनकी बहू, जो कि उनकी भी बहू लगती है, उनके पति की भी बहू लगती है, तो एक तरीके से रिश्ता जुड़ गया, नातेदार की बात हो रही है। ये आपके पिताजी, ये आपकी माताजी, पति, इधर ये पति हो गए, ये पत्नी हो गई, और ये बहू नातेदार हो गई। अब ये बहू किसी भी वजह से उन्हें प्रताड़ित कर रही है, किनको? आपकी माताजी को। पिताजी की वजह से रिलेशन है, नातेदार बन गई, परेशान कर रही है। जब परेशान कर रही है तो किस तरह से परेशान किया जाता है? इस तरह से कि घर से निकाल दो, इनको घर से निकाल दो, इनको अलग घर दिला दो, या फिर मुझे सेपरेट कर दो और इनको भरण पोषण मत दो। हो गई क्रूरता।
इसके अंदर डिमांड क्या है? डिमांड में अक्सर बहुत बार देखने को मिला है, तुम्हारी माँ के गहने मेरे नाम करा दो या उनको घड़वा के मेरे को दे दो। बहुत बार हमने केसेस में सुना है। और सबसे मजेदार बात, प्रॉपर्टी आपके पिताजी की या माताजी की, उनके नाम करा दो। वो यही कहती है आपकी वाइफ कि इनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कराओ तब मैं घर में आके रहूंगी, या प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दो, जो कि उसका बनता नहीं है। जी हाँ, आपकी वाइफ जो है वो आपके घर में से किसी की भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती है कभी भी। आपकी भी प्रॉपर्टी में से, अगर आप पति हैं तो आपकी प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं मांग सकती। उसको सिर्फ एक जगह से संपत्ति का अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की संपत्ति में से, आपके पिता की संपत्ति में या माताजी की संपत्ति में हिस्सा लेने का। अब उसके लिए अगर वो ब्लैकमेल कर रही है तो एक तरीके से तो कानून का उल्लंघन, एक तरीके से ये भी हो गया कि जिस संपत्ति में उसका अधिकार ही नहीं है वहां पर वो हक मांग रही है। दूसरी चीज, वो ब्लैकमेलिंग कर रही है। तीसरी चीज, अगर वो उनको घर से निकालने की और अपने नाम वो प्रॉपर्टी कराने की या उसका हिस्सा मांगने की बात कर रही है, तो फिर आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड एक्सप्लेनेशन यहां पर आ गया कि किसी भी तरह की प्रतिभूति, एसेट्स की या प्रॉपर्टी की बात, डिमांड वो कर रही है किसी से भी। ये जरूरी नहीं है कि आपकी माताजी से करे, आपके पिताजी से भी करे, क्योंकि आपके पिताजी उनके रिश्ते में हैं और उनके भी रिश्ते में हैं। तो अगर इनडायरेक्टली उनसे किसी तरह से, यानी उनके किसी भी रिश्ते से, आपकी माताजी के किसी भी रिश्ते से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी बीवी बेगम साहिबा किसी भी तरह की डिमांड करके बैठी है, तो आप 498A का केस लगा सकते हैं। इसमें पैसे की डिमांड भी कई बार होती है कि एफडी तुड़वा के 10 लाख रुपए मेरे नाम कराइए। बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास काफ़ी काउंसलिंग्स आती हैं और वो लोग ये चीज़ें मुझे दिखाते हैं, सबूत के साथ दिखाते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे पास मैसेजेस हैं, घर से निकाल दो। तो घर से निकालना भी तो क्रूरता ही हुई। प्रॉपर्टी में से एक तरीके से हक छोड़ना है, तो कागजों में थोड़े कहा कि एक प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, पर हक छोड़ना तो हुआ। तो 498A की डिमांड बनती है, बिल्कुल बनती है। एक और चीज़ सुन लीजिएगा, यहाँ ननद का भी एक इनपुट है। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी में, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि किसी भी महिला का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है। अब मान लीजिए आप एक भाई और एक बहन है, तो आपकी बहन का 50% उसके अंदर हिस्सा है और 50% आपका है। अगर वो वहाँ पर कहती है कि मेरे को 50% हिस्सा दे दो, आपका हिस्सा नहीं मांग रही मगर आपसे कह रही अलग, तो आपकी बहन भी वही रिलेशनशिप होते हुए बकायदा आपकी वाइफ के ऊपर केस कर सकती है 498A। 498A के डेफिनेशन को समझ के चलिए दोस्तों, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इसमें कहीं भी बहु वर्ड यूज नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि कोर्टों के अंदर कई लोग यूं ही पान चबाते चबाते या चाय पीते पीते बोल देते हैं कि बहू के लिए बना हुआ है। ठीक है, सास भी कभी बहू नहीं थी, हमेशा ही बहू है उस घर की। और अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो वो किसी को भी वहाँ पार्टी बना सकती है। जैसे कि आपकी शादीशुदा बहन को उसके घर में रहते हुए झूठे सच्चे केस में फंसा देते हैं, जबकि आपको पता है कि 498A शेयर हाउस होल्ड का हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि मेरी बीवी रहती तो अलग थी, पर क्या हुआ कि मेरी बीवी जो है वो सेपरेट तो रहती थी साहब, पर वो डिमांड तो करती थी, तो भी 498A का कारण बन जाता है कि उस प्रॉपर्टी की डिमांड करना जिस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी आपके माता पिता रहते हैं और उनमें से किसी एक के नाम है। क्योंकि ये तो मैं नहीं कह रहा कि उस प्रॉपर्टी में आपके माताजी का हिस्सा बनता है, क्योंकि वो भी पत्नी है, मगर मुद्दा यह है कि अगर वो उनके किसी नातेदार से किसी प्रॉपर्टी की लायबिलिटी क्रिएट करवाती है कि मुझे दो, ये लायबिलिटी मुझे चाहिए, तो फिर वो सारी चीज जो है वो उनके खिलाफ जा रही है, आप केस कर सकते हैं। क्योंकि ये विषय थोड़ा सा मुझे उम्मीद से ज़्यादा लगता है कि समझाने में कॉम्प्लिकेशन कई बार लोग फील कर जाते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मैं पहले बता दूं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस दिमाग से उतार के बाहर फेंको। हाँ, 100% पॉसिबल है दोस्त, क्योंकि आप पर तो झूठा केस लगाते हो तो उसने आपके चाचा बुआ मामा मामी किसी को नहीं छोड़ा। आपकी बहनें जो रहती नहीं थी शेयर हाउस होल्ड के अंदर, उनका कोई लेना देना नहीं, उनको भी फंसा लिया और फिर सबूत कुछ दिया नहीं जा रहा। जीजा को फंसा दिया रेप के केस में, भाई को फंसा दिया छेड़छाड़ के केस में, पिताजी को किसी और केस के अंदर फंसा दिया। तब तो उन्होंने नहीं सोचा, आप क्यों सोच रहे हैं? हाँ, ये है कि सबूत लेकर जाइए। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अनर्गल केस लगा दें, पर सबूत लेकर जाइए। अगर सबूत हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं केस। दोस्तों, अगर ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अपने केस में अब क्या इसका फायदा लेना चाह रहे हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और रेगुलर देखते रहते हैं, फिर भी आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, करने का मन है तो कर दीजिए। थैंक यू।